हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पढ़ेंगे। क्लास 10th साइंस, जिसमें चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज हम चैप्टर 2 की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। हमने अपने घर में देखते हैं जैसे कि लेमन होता है या फिर विनेगर होता है। ये सब क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। यानी ये जो जितनी भी खट्टी चीज़ें होती है ना, उन सब में एसिड होता है। ऑरेंज होता है, ऑरेंज में भी एसिड होता है। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं एसिड्स की, वो देखते हैं। दीज आर sour इन टेस्ट, यानी ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, यानी ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स की रिएक्शंस को हम चेक करते हैं तो एसिड लिटमस पेपर से चेक करते हैं। दे गिव हाइड्रोजन आयन H+ आयन्स इन एक्वा सॉल्यूशन, यानी ये हाइड्रोजन प्लस आयन को डोनेट करते हैं। डोनेट H+ आयन। एसिड कोरोड मेटल, यानी ये मेटल को कोरोड कर देते हैं, यानी एक मेटल को सड़ा गला देते हैं, ये बोल सकते हैं, कोरोड कर देते हैं। pH <7, यानी एसिड्स होते हैं उनकी pH 7 से लेस देन होती है। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स कौन से होते हैं? डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं लेमन को। लेमन जूस होता है, वो क्या होता है? एसिडिक होता है। विनेगर होता है, वो भी एसिडिक होता है। ये सब डेली लाइफ के एग्जांपल हैं। कुछ एसिड के एग्जांपल और देखते हैं। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड। देखते हैं जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनकी pH काफ़ी हाई होती है, ये बोल सकते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं दैट आयोनाइज completely to form hydrogen ions in water, यानी वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में पूरी तरह से आयनाइज हो जाते हैं और H+ आयन देते हैं। कम्प्लीटली H+ आयन्स में ब्रेक हो जाते हैं, ये बोल सकते हैं। वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, उनकी pH काफ़ी कम होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से एग्जांपल होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स के? जैसे कि HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड। ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वीक एसिड देखते हैं कौन कौन से होते हैं। वीक एसिड्स
वो एसिड्स होते हैं जो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते, या फिर बोल सकते हैं डू नॉट completely dissociate। वीक एसिड्स वो होते हैं डू नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू देयर आयंस इन वाटर। इन वो आयंस में कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, कम्प्लीटली ब्रेक नहीं होते, कम्प्लीटली H प्लस आयन नहीं देते, ये बोल सकते हैं। वो होते हैं वीक एसिड्स होते हैं। वीक एसिड्स होते हैं उनकी pH 7 के नियर अबाउट ही होती है, यानी उनकी pH होती है वो काफ़ी लो नहीं होती। वीक एसिड के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड, इसको C6H2O4 लिख सकते हैं। एसिटिक एसिड को क्या लिख सकते हैं, CH3COOH। सिट्रिक एसिड, ये सब होते हैं वीक एसिड। C6H8O7। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है, वो भी वीक एसिड होता है, वीक एसिड होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ठीक है, इसमें करेक्शन कर लेना। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। HCl है, वाटर में इसको डिसॉल्व करेंगे तो कम्प्लीटली H प्लस आयन और Cl माइनस आयन देते हैं। H प्लस आयन कम्प्लीटली ब्रेक हो जाते हैं बाकी एलिमेंट से। जैसे H2SO4 है, इसमें भी जब वाटर के में डिसॉल्व करेंगे तो कम्प्लीटली H प्लस आयन देते हैं और साथ में सल्फेट आयन्स भी देते हैं। ऐसे ही एसिटिक एसिड है, CH3COOH। ये जब वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं तो ये कम्प्लीटली H प्लस आयन में ब्रेक नहीं होते, कुछ और एलिमेंट्स भी इनके साथ में ऐड हो रहते हैं, इसलिए इनको वीक एसिड बोलते हैं। अब हम देखते हैं बेस क्या होते हैं। बेसिस, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। दीज आर बिटर इन टेस्ट, यानी इस स्वाद में कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, यानी ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि एसिड क्या कर रहे थे, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहे थे। इसको ध्यान में रखना। इसको याद कैसे करेंगे, जैसे एसिड है, एसिड क्या कर रहा है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, जबकि बेसिस क्या कर रहे हैं, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस फाइनल को देखो, आखिर कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, रेड में कर रहे हैं। तो देखो एसिड में एसिड डी आता है ना, और इसमें भी रेड में भी लास्ट में डी आ रहा है, ये सिर्फ याद करने का तरीका है। तो इस तरह से एसिड होते हैं वो रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, किसको करेंगे, इसका जस्ट ऑपोजिट यानी ब्लू को करेंगे। और बेसिस होते हैं वो ब्लू को, स्टार्टिंग में ब्लू में क्या आ रहा है, बी, और बेस में भी बी आ रहा है। ये कॉमन चीज़ है, इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होगे। दे गिव ए डोनेट OH माइनस आयंस
इन एक्वस सॉल्यूशन। और जो एक और प्रॉपर्टी बच गई बेसिस की, इनकी जो पीएच होती है ना वो 7 से ग्रेटर देन होती है, 7 से ज़्यादा होती है। पीएच स्केल को देखते हैं, आखिर पीएच स्केल क्या होता है। इस तरह से पीएच स्केल में वैल्यू होती है 14 तक। 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। जो वाटर की पीएच होती है ना वो 7 के नियर अबाउट रहती है। वाटर की पीएच यानी न्यूट्रल होता है, नहीं तो वाटर एसिडिक होता है, नहीं बेसिक नेचर का होता है। ये सब एसिड होते हैं जिनकी पीएच 0 और 7 के बीच में होती है ना, वो सारे एसिड होते हैं। और जिनकी पीएच 14 तक होती है वो सारे बेस होते हैं। सोप भी बेसिक नेचर की होती है, बेसिक नेचर की होती है सोप। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी पीएच 1 के नियर अबाउट होती है, 1 और 2 के बीच में होती है। जो स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस बनता है ना उसकी पीएच, वो भी तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होता है। गैस्ट्रिक जूस जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, स्टोमक में बनता है, यानी HCl होता है। उसकी पीएच 1.2 के नियर अबाउट होती है, यानी ये वेरी करती है, 1 से 3 के बीच में वेरी करती है। लेमन होता है वो भी एसिडिक होता है। लेमन की पीएच कितनी होती है? लगभग 2 के नियर अबाउट होती है लेमन। और एप्पल की पीएच भी 3 के नियर अबाउट एप्पल की पीएच होती है। ये सब क्या है? एसिड के एग्जाम्पल है, ये सब एसिड होते हैं, इनकी पीएच 3 के अबाउट, 2 के अबाउट इस तरह से होती है, यानी ये एसिडिक नेचर के होते हैं। बनाना भी एसिडिक नेचर का होता है। बनाना की पीएच लगभग 5 के नियर अबाउट रहती है। मिल्क की पीएच 6 और 7 के बीच में रहती है, 6 और 7 के बीच में मिल्क की पीएच रहती है 6 और 7 के बीच में, यानी स्लाइटली एसिडिक होता है मिल्क। और ह्यूमन ब्लड की पीएच रहती है 7.4, ह्यूमन ब्लड की पीएच, ब्लड की पीएच। ये पीएच स्केल हो गया। और पीएच स्केल पे कि ये एसिडिक और ये सब क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। बेस में देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिनकी पीएच काफ़ी हाई होती है, नियर अबाउट 14 होती है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच काफ़ी हाई होती है, 14 के पास में होती है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है। ये सारे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो बेस होते हैं ना वो OH माइनस आयन डोनेट करते हैं ना, तो इनमें OH कंटेंट मिलेगा। इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं कि ये बेस है। जैसे HCl है, इसमें OH नहीं है ना, तो इसका मतलब ये एसिड है। इसमें क्या है? H है, यानी एसिड होते हैं, H+ आयन डोनेट करते हैं ना। अब हम देखते हैं वीक बेस कौन से होते हैं। वीक बेस के कुछ एग्जांपल्स जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, अमोनियम
हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है? वीक बेस होता है। और जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ना, वो फुली डिजोल्व हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में और OH माइनस आयन डोनेट करते हैं। जबकि वीक बेस होते हैं वो फुली डिजोल्व नहीं होते, यानी कम्प्लीटली OH माइनस आयंस में ब्रेक नहीं हो पाते हैं, वो वीक बेस होते हैं। अब हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो लिटमस पेपर होता है जिसमें हमने एसिड और बेस चेक करे थे, वो इंडिकेटर होता है। यानी इंडिकेटर्स होते हैं चेंजेस देयर कलर या फिर स्मेल with contact in different types of solution या फिर substance। यानी इंडिकेटर्स वो होते हैं जिनका कलर या फिर स्मेल चेंज हो जाती है, किसी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उससे पता चल जाता है कि वो सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। एसिड के कांटेक्ट में आएंगे तो उनका अलग कलर होगा, बेस के कांटेक्ट में आएंगे तो अलग होगा, वैसे स्मेल भी डिफरेंट होगी। सो इंडिकेटर मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स में कौन कौन से आते हैं? जो नेचुरली प्लांट वगैरह से निकालते हैं वो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। फाउंड इन नेचर बोल सकते हैं, फाउंड इन नेचर, वो सब नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स में कौन से आते हैं? जैसे लिटमस है। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। फिर टर्मेरिक यानी हल्दी, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसके अलावा रेड कैबेज की लीव्स होती हैं, ये भी नेचुरल इंडिकेटर होता है। अब इन सब का एसिड या बेस पे क्या फ़र्क पड़ता है वो तो चेक करते हैं। सबसे पहले एसिड पे करते हैं और फिर बेस पे हम देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। एसिड में लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस का रेड कलर आता है और जबकि बेस में ब्लू कलर आता है रेड लिटमस पेपर का। ठीक है, अब टर्मेरिक में देखते हैं टर्मेरिक पे क्या फ़र्क पड़ता है। एसिड के कांटेक्ट में आने पे येलो कलर आएगा और बेस के कांटेक्ट में आने पे रेड कलर हो जाएगा। जैसे क्लॉथ पे कहीं पे कोई करी गिर गई तो एक तरह से टर्मेरिक होती है ना, उसमें अगर उसको सोप के कांटेक्ट में लेके आते हैं ना तो उसका कलर रेड हो जाता है। सोप क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है ना, इसलिए उसका कलर रेड हो जाता है। फिर उसको वॉश कर लेते हैं, वॉश करने के बाद में उसका कलर फिर से येलो हो जाता है, यानी क्लॉथ का कलर। रेड कैबेज में अलग अलग कलर्स शो करते हैं। जैसे एसिड होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होता है, मीडियम भी होता है, फिर थोड़ा सा काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग में जैसे रेड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो रेड कैबेज में रेड कलर आएगा। ठीक है, और मीडियम होगा तो पिंक कलर आएगा, और अगर 7 pH के नियर अबाउट होगा तो पर्पल कलर आएगा। न्यूट्रल में पर्पल कलर आता है, इस तरह से होगा रेड कैबेज में। 7 के पास में जब pH होगी तब तो आएगा पर्पल कलर। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो रेड कलर देगा। अगर मीडियम है, मान लो कि
4 या 6 के नियर अबाउट है, ऐसे कुछ है, तो वो हम बोल सकते हैं पिंक कलर देता है, पिंक कलर। और बेस में ब्लू कलर, तो वीक बेस होता है ना यहाँ पे 7 के नियर अबाउट, तो वीक बेस होगा तो ब्लू कलर देगा। इससे थोड़ा आगे हम कुछ देखेंगे तो मिड में कलर चेंज हो जाएगा उसका, ग्रीन कलर हो जाएगा, ग्रीन कलर। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो कलर हो जाएगा येलो। इस तरह से अलग अलग कलर देता है रेड कैबेज में। सेकंड पढ़ते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? मिथाइल ऑरेंज, ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। इसके अलावा फिनेप्थलीन, ये क्या होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं जिनको लैब में तैयार किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज, इसमें अगर एसिड्स को ऐड करते हैं तो ये रेड कलर देगा, और बेस के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो येलो कलर आएगा। और फिनेप्थलीन का एसिड्स में कोई कलर नहीं आता, यानी कलरलेस होते हैं, कलरलेस, लेकिन बेसिस में पिंक कलर आता है। थर्ड टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अभी तक जितने भी इंडिकेटर्स थे वो कलर के से पता चल रहा था कि जैसा कलर चेंज हो रहा है उस हिसाब से वो वैसा ही सब्सटेंस होगा। इसमें स्मेल से पता चलेगा, डिफरेंट ऑर्डर, अलग अलग स्मेल होगी, ऑर्डर होगी, उसी से पता चलेगा कि ये किस तरह का इंडिकेटर है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे वनीला एसेंस या फिर क्लोव ऑयल जिसे बोलते हैं, लौंग का तेल होता है वो, इनकी स्मेल अलग अलग होगी। जैसे एसिड और बेसिस, एसिड में वनीला एसेंस, एसिड अगर ऐड कर देंगे तो इसमें स्मेल काफ़ी तेज़ हो जाती है, स्मेल काफ़ी ज़्यादा आएगी। और बेसिस ऐड करेंगे तो कोई स्मेल नहीं आएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और क्लोव ऑयल में जब एसिड्स ऐड करते हैं तो स्मेल काफ़ी हाई होती है, और बेसिस में स्मेल तो आती है लेकिन काफ़ी स्लो, काफ़ी लो होती है। अब देखते हैं लिटमस। लिटमस क्या होता है? लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई, यानी ये पर्पल कलर का होता है, लिटमस सॉल्यूशन होता है वो। which is extracted from lichen, यानी इनको लाइकेन से निकाला जाता है लिटमस सॉल्यूशन को। लिटमस होता है वो नहीं तो एसिडिक होता है नहीं बेसिक होता है, यानी ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है, नहीं एसिड होता है नहीं बेसिक नेचर का होता है। अब देखते हैं लाइकेन क्या होता है। यहाँ पे लाइकेन आया ना, लाइकेन कुछ प्लांट्स होते हैं, एक तरह से प्लांट्स ही होते हैं, थैलोफाइटा ग्रुप के। जिनसे लिटमस पेपर को तैयार किया जाता है, लिटमस सॉल्यूशन को निकाला जाता है। ओके, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाय।